हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ बहुत ही सुकून देने वाली रेसिपी जिसे खाकर आप इफ्तार में बिल्कुल खुश हो जाएंगे। तो आज हम बना रहे हैं दही बड़े, जिन्हें आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। ये बहुत ही डिलीशियस है। आप इसको रमज़ान में बनाना, इफ्तार में बहुत ही अच्छे लगते हैं। साथ ही ईद की दावतों पर भी आप इनको बना सकते हैं, सबको बहुत पसंद आते हैं। तो ये बिल्कुल रुई की तरह से सॉफ्ट दही बड़ा बनता कैसे है, आइए सीख लेते हैं। तो वड़ा बनाने के लिए मैंने ये उड़द की दाल ली है। 5 से 6 घंटा पहले मैंने इसको सोक कर दिया था। ओवरनाइट भी आप इसको सोक कर सकते हो। इसका हमें बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाना है। पेस्ट हमें बिल्कुल इस तरह का क्रीमी क्रीमी बनाना है जिससे हमारे दही बड़े बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे। तो इसके लिए आपको जार लेना है और फिर इसमें ऐड करनी है दाल। अब ये दाल मैंने इसमें कर दी है। जार को पूरा भरना नहीं है, थोड़ा खाली छोड़ना है जिससे दाल इसमें आसानी से घूम जाए। इसमें फिर हमें पानी शामिल करना है। तो पानी इसमें मैंने हाफ कप ऐड कर दिया है। हाफ कप आप इसमें पानी ऐड कर देना और फिर इसको ग्राइंड कर लेना। ये देखें, दाल मैंने ग्राइंड कर ली है और इस तरह से बिल्कुल आपका ये पेस्ट तैयार हो जाएगा। इस तरह से आपको कर लेना है। सारी ही दाल आपको इसी तरह से ग्राइंड करनी है। अभी आपको ये थोड़ा सा लूज लग रही होगी, लेकिन इसको देखकर आपको परेशान नहीं होना है। इसी तरह से सारी दाल आपको ग्राइंड करनी है। जार को भी अच्छे से क्लीन कर लेना। स्पैचुला पर भी जो दाल रहती है उसको भी अच्छे से साफ कर लेना। अब यहाँ पर ये पेस्ट मैंने बना लिया है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ये थोड़ा सा जीरा। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसके बिना बना सकते हो, लेकिन मार्केट वाले जीरा ऐड करते हैं तो मैंने इसलिए थोड़ा सा ऐड कर दिया है। अब इसको मैं लगातार फेंट रही हूँ। फेंटना बहुत ज़रूरी है अगर आपको दही बड़ा बिल्कुल सॉफ्ट बनाना है। और फेंटना भी एक ही डायरेक्शन में है, मतलब जिस भी डायरेक्शन में आपका हाथ घूम रहा है उसी डायरेक्शन में आपको लगातार घुमाना है। और इसको बिल्कुल इसी तरह से कंटिन्यू 15 से 20 मिनट तक फेंटना है। अच्छे से फेंटने के बाद आप इसको 15 से 20 मिनट का या फिर आधे घंटे का रेस्ट कराना। दाल को फेंटे हुए मुझे आधा घंटा हो चुका है। पहले में और अब में क्या फर्क है ये देखो। इसमें इस तरह से कुछ जाली फोम होने लगती है, यानी पहले का जो टेक्सचर था वो कुछ और था और अब का कुछ और है। ये देखें, इस तरह से इसमें जाली बनने लगती है। तो इस तरह से जब ये बनने लगे फिर आपको इसके बड़े बनाने हैं। लेकिन बड़े बनाने से पहले आपको 1 मिनट के लिए फिर से इसको फेंटना है और फिर इसके बड़े बनाने हैं। दाल को जब हमने ग्राइंड किया था तो ये लूज लग रही थी, लेकिन अभी ये पहले से थिक हो गई है। तो दाल को देखकर ही आपको आइडिया हो जाएगा कि ये वड़े बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। अब देखिए, मैंने एक बोल में पानी लिया है। अब इसमें मैंने ये थोड़ा सा पेस्ट डाला है तो ये फ्लोट कर रहा है। मतलब अब जो इनके आप वड़े बनाओगे तो बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे। अब इनको हमें फ्राई करना है। तो मैंने ये ऑयल को हाई फ्लेम पर गर्म कर लिया था और हाई फ्लेम पर गर्म करने के बाद मैंने गैस को बंद कर दिया था। ऑयल का टेम्परेचर आपको पहले कम करना है, नॉर्मल करना है और फिर स्लो टू मीडियम फ्लेम पर बड़ों को फ्राई करना है। ऑयल में भी ये फ्लोट कर रहे हैं। कुछ देर इसी तरह से इनको पकाना है और फिर इनको फ्लिप करना है। इनको फ्राई होने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि इनको हम स्लो फ्लेम पर फ्राई करते हैं। तो बिल्कुल पेशेंस के साथ आप इनको फ्राई कर लेना। तो वड़े हमारे काफी अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। पहले से कलर भी इनका काफी बदल गया है। आप इनको महीने भर के लिए स्टोर भी कर सकते हो। स्टोर कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल ये बिल्कुल तैयार हो गए हैं। इनको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर सारे ही वड़े मैंने तैयार कर लिए हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल ही ये सॉफ्ट है। अच्छा, तोड़कर भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें अंदर किस तरह से जाली इनमें बन रही है। अब स्टोर करने के लिए सबसे पहले बड़ों को आप अच्छे से ठंडा करना, फिर एक जिपलॉक बैग लेना। बैग में ये वड़े डाल देना। ये देखें, मैंने ये बैग बना लिया है। अब इसको मैं यहाँ अच्छे से बंद करूंगी और इसको मैं फ्रीजर में रख दूंगी। अब देखिए, मैंने इनको फ्रीज कर दिया था और अभी ये इस्तेमाल आपको कैसे करने हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ सबसे पहले आपको इनको बाहर निकाल कर रखना है और थोड़ा सा जब ये नॉर्मल हो जाएं तो आपको एक बाउल में पानी लेना है।
पानी नॉर्मल भी होगा तो चलेगा, लेकिन थोड़ा सा गुनगुना पानी लोगे तो अच्छा रहता है। यहाँ पर पानी में डालकर आपको ये कुछ देर के लिए रखना है, जब तक बड़ा आपका सॉफ्ट नहीं हो जाता। यहाँ पर पानी में डाले मुझे 1 घंटा हो चुका है और अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितने ज़्यादा ये सॉफ्ट हैं और कितना पानी इनके अंदर से निकल रहा है। तो सॉफ्ट है इसीलिए ये पानी अच्छे से पी लेते हैं। और आप इनको अब यहाँ से निचोड़ोगे, फिर दही में डालोगे। फिलहाल हम दही देख लेते हैं। दही हमने ली है ये, और दही आपको थोड़ा सा थिक लेनी है। अब बस करना क्या है, यहाँ से आपको ये वड़ा लेना है, इसको निचोड़ना है और फिर यहाँ से आपको डाल देना है ये दही में। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है ये तरीका, मतलब एक ही बार बनाकर रख लो। वड़ों को बनाने में वैसे भी देखो मेहनत तो लगती है, तो एक ही बार बनाकर रख लो और फिर पूरे महीने के लिए फ्री हो जाओ। और ख़ास तौर से जैसे रमज़ान है तो रमज़ान में तो काफ़ी अच्छा रहता है। तो यहाँ पर मैंने इनको दही में डाल दिया है। अच्छे से आपको दही में इनको डिप करना है और डिप करने के बाद में ये मैंने इस पर डाला है थोड़ा सा मसाला। अच्छा, दही बड़ों का मसाला अगर नहीं है तो फिर आप इसमें भुने हुए जीरे का पाउडर भी ऐड करना, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा सा डालना इसमें काला नमक, और ये मैं इसमें डाल रही हूँ इमली की चटनी। तो इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये देखें, दिखने में ही कितना ज्यादा जबरदस्त लग रहा है, आपको ये बहुत पसंद आएगा। मक्खन की तरह से सॉफ्ट है ये बिल्कुल। तो आप इसको जरूर बनाना और मुझे कमेंट में आकर भी बताना ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। मैं आपसे जल्द मिलूंगी एक और मजेदार रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।